नमस्कार मित्रों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलिया चरित्र न जाने कोई, औरत के चरित्र को आज तक कोई जान नहीं पाया। ये कहानी अगर आपने पूरी श्रवण कर ली तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। किसी भी प्रकार का धोखा नहीं खा सकते आप अपने जीवन में। एक बार इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। काफी समय पहले की बात है। एक नगरी में बुद्धसेन नाम का एक ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी बहुत कुलटा किस्म की औरत थी, बहुत कुलटा किस्म की औरत। वह अपने दो प्रेमियों के साथ बारी बारी से रमण करती थी। अपने पति को जरा सी भी भनक नहीं लगने देती थी। एक ही समय में बारी बारी से दोनों के साथ रमण करती थी। एक बात और बता दूं, जिस तरीका से आग कभी लकड़ियों से तृप्त नहीं होती, सागर कभी पानी से उसका पेट नहीं भरता, मृत्यु जिस प्रकार प्राणियों से कभी तृप्त नहीं होती, उसी तरह से आवारा और कुलटा स्त्रियां कभी एक पुरुष से खुश नहीं होती। विद्वानों का तो ये कहना है कि नारियां कभी धन, सेवा, शास्त्र, उपदेश किसी से बस में नहीं होती। अपने यशस्वी और सुंदर पति को छोड़कर, धनवान पति को छोड़कर किसी पतित इंसान के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती हैं। नारी के इन विचारों को आज तक कोई जान नहीं पाया। महिलाओं को छोड़कर किसी दरिद्र प्रेमी के साथ भागने का भी मन बना लेती हैं। नारियों का दिल हर पल बदलता रहता है। बहुत ही चंचल दिल होता है इनका। उन्हें समझाना इतना आसान नहीं होता। नारी का हृदय सागर से भी गहरा है, पर्वतों से भी ऊंचा है, इसलिए उसका भेद पाना बहुत ही मुश्किल है। यही हाल था उस ग्वालिन का, जो एक ही समय में तीन तीन पुरुषों को प्रसन्न कर रही थी। पहला तो उसका पति था, जिसे रात भर वह प्यार की लोरियां देती रहती, और दूसरा दंडनायक था, तीसरा उस दंडनायक का बेटा था। तीनों के साथ रंग रलियां मनाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दंडनायक के पुत्र के साथ प्रेम मिलाप में मग्न थी। उसी समय क्या हुआ कि उसके द्वार पर दंडनायक आ गया। ग्वालिन ने जैसे ही दंडनायक की आवाज सुनी, उसने द्वार खोलने से पहले ही उसके लड़के को कमरे में छुपा दिया। दंडनायक अंदर आया। ग्वालिन ने फिर से घर का दरवाजा बंद किया और उसके साथ प्रेम की क्रीड़ा करने लगी। संयोग बस क्या हुआ कि उसी समय उसका पति भी आ गया। ऐसे समय में कुलटा नारी की बुद्धि बड़ी तेज से काम करती है। अचानक उसका पति आ गया। तभी उसने दंडनायक से कहा, आप एक काम करो, डंडा बजाते हुए यहाँ से निकल जाओ। आपको देखकर कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी, तुम केवल डंडा बजाते हुए निकल जाओ। दंडनायक ने ऐसा ही किया। डंडा उठाया और फटकारता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ग्वाले ने अंदर आते ही सबसे पहले यही पूछा कि ये दंडनायक यहाँ क्या करने आए। चक्कर में पड़ गई वो औरत। बात को घुमाते हुई बोली, दरअसल ये हुआ कि ये दंडनायक किसी कारणवश अपने लड़के पर क्रोधित हो गया है, और इसका लड़का डर के मारे घर में छिप गया है अपने में यहीं पे। इसी को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। जब उसे लड़का नहीं मिला तो वो क्रोध के मारे लठ बजाता हुआ यहाँ से निकल गया। अब मैं एक काम करती हूँ, उसके लड़के को भी बाहर भेज देती हूँ। यह कहती हुई ग्वालिन ने उस लड़के को भी बाहर निकाल लिया और बोली, जाओ अपने घर जाओ। आपस में लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती, और अब तुम बच्चे थोड़े ही हो भाई, बड़े हो गए, माँ बाप को कब तक तंग करते रहोगे। लड़का भी समझ गया औरत की बात को, तेजी से घर से बाहर निकल गया। ग्वालिन ने कुछ इस तरीका से सारी कहानी तैयार की। अपने पति को जरा सा भी संदेह नहीं होने दिया। ग्वाला अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में सब कुछ भूल गया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि दंडनायक था,
कमरे में दंडनायक का लड़का भी था, कुछ भी याद नहीं रहा। और आचार्य चाणक्य जी उचित ही कहते हैं कि पुरुष की अपेक्षा औरत का आहार 2 गुना, उसकी बुद्धि 4 गुनी और साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सोच समझकर काम करना होगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हुई होगी। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट दें। धन्यवाद।